जब किसी के यहाँ पे नोटिस चिपकाया जाता है कि आपको 7 दिन के अंदर ये दुकानें खाली करनी है, तो डर का माहौल होता है। और ये डर का माहौल जब पैदा हुआ ये नोटिस देख के, लेकिन हम आश्वस्त थे। आश्वस्त इसलिए थे कि हमारी सरकार से 50 बैठकें हुई, उन बैठकों में ये तय हुआ कि भाई ये जो गरीब लोग हैं इनको यहाँ पे पुनर्वास किया जाएगा जम्मू के अंदर ठीक जगह पे। और गवर्नर साहब की कमिटमेंट के बाद यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने पूरा हमारे साथ निरंतर बैठकें की और एक जगह चिन्हित की। आज से 30-35 दिन पहले डिप्टी साहब ने हमें बुलाया, जिसमें डीसी जम्मू, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर और आला ऑफिसर वहाँ बैठे थे जितने, और साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो यहाँ के विधायक है वो, और पूरी मार्केट एसोसिएशन जो दुकानदार भाई हैं 36 ये थे। उन्होंने कहा कि भाई ये इस विषय में अंतिम बैठक है, इसके बाद इस विषय में बैठक नहीं होगी। आपको हम इन 36 दुकानों को पुनर्वास कर रहे हैं चंद्रभागा हॉल में, जो कॉर्पोरेशन की जगह है। ये म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए मेरी आपसे ये है कि आप इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। और अब अचानक यहाँ पे नोटिस आना, उन्होंने कहा कि आपको वहाँ बसाएंगे हम, उसके बाद हम ये दुकानें खाली करवाएंगे। लेकिन यकायक यहाँ पे नोटिस आना एक चिंता का विषय बना। उसी चिंता को देखते हुए आज हमने पुरजोर दोबारा अपील की वहाँ पे। और अच्छा, खासकर हम कल सुबह हमने भाजपा अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी सीए जी से मुलाकात की, सभी दुकानदार भाइयों ने। उन्होंने उसी समय दिशा निर्देश दिए अपने विधायकों को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कि वे कल ये विधानसभा में मुद्दा चर्चा जोर जोर से उठा के इनको जल्द से जल्द पुनर्वास की जो पॉलिसी है सरकार की वो की जाए। हाँ, ये फाइल है जो ये सीएम हाउस में की है, क्योंकि इस गवर्नर राज में सीएम अगर चुनी हुई सरकार हो तो सीएम साहब का कंसेंट होती है, उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो विधायक हैं, ये सीएम साहब से परसों मिले भी थे। उन्होंने कहा कि ये एक 36 दुकानों की सतवारी नई बस्ती की फाइल यहाँ पड़ी है, तो आप काइंडली इसको ओके कीजिए। उन्होंने माना कि ठीक है मैं इसको कर देता हूँ। लेकिन आज जब नहीं हुआ, हमारे पास दिन कम है, नोटिस 7 दिन का आया, आज तीसरा दिन है और 3-4 दिन बचे हैं। इन लोगों का इस रोजगार के अलावा किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। इनके बच्चे यहाँ से पलते हैं, इनके माता पिता की जो दवाई इनसे चलती है, यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका परिवार यहाँ से पलता है। यहाँ पे इन्होंने लिमिटें ली हुई हैं, ये माल जो रखते हैं क्रेडिट पे मिलता है, बेचने के बाद पैसे दिए जाते हैं। ये सब स्थिति देखते हुए अगर ये दुकानें टूट जाती हैं तो इनकी नौबत ऐसी होती है जैसे किसी को फांसी की सजा सुनाने के बाद बंदा छटपटाता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि इनके पीछे दीवार आगे खाई है, मौत ही मौत है। अगर ये दुकानें गई तो ये समझ लो इनके लिए सडन डेथ है, जहर खाना इनके लिए बराबर है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी सुनवाई भी है, आपके माध्यम से हाथ जोड़ के मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है माननीय मनोज सिन्हा साहब से कि इन लोगों को जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट करें। और सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब और जितने भी विधायकगण हैं जो जम्मू कश्मीर के इस यूटी से चुने गए हैं, इस चीज़ को समर्थन करते हुए इन गरीब लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए जल्द से जल्द हामी भरें।